नमस्कार, मैं हूं अनिल वर्मा शेखर। रात के 10 बजे है और ये समय है बिग बुलेटिन का। बिग बुलेटिन में आज के विषय पर चले इससे पहले आज के पैनल में शामिल मेहमानों से आपका परिचय करा दे रहे हैं। आज भारतीय जनता पार्टी से विकास पांडे हैं, भाजपा के नगर अध्यक्ष हैं, और श्रीमती श्वेता दुबे महिला मोर्चा की उपाध्यक्ष हैं, भाजपा का पक्ष रखेंगी। कांग्रेस से वरुण त्रिपाठी हैं, अधिवक्ता कांग्रेस के अध्यक्ष हैं। इसके अलावा सुभाषपा से सुशील कश्यप जी हैं, संघ के विचारक सुदेश द्विवेदी हैं, और विश्व हिंदू महासंघ से सौरभ शुक्ला जी हैं, प्रदेश कार्य समिति के सदस्य हैं, ये अपने संगठन का पक्ष रखेंगे। आज राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघचालक मोहन भागवत की एक अपील आई है। एक उन्होंने नागपुर में एक संबोधन दिया है और उसकी जो दो मुख्य बातें हैं उन पर आज पूरे देश में चर्चा हो रही है। भागवत जी ने ये अपील की है कि ज्ञानवापी के मामले में, ज्ञानवापी को लेकर के उन्होंने ये अपील की है कि अब हिंदू समाज के लोग हर मस्जिद में शिवलिंग ढूंढना बंद करें। और दूसरी बड़ी घोषणा उन्होंने ये की है कि अयोध्या का आंदोलन जिस समय चला उस समय परिस्थितियों बस संघ ने उस आंदोलन में भाग लिया, लेकिन अब आगे ऐसे किसी मंदिर आंदोलन में संघ भागीदारी नहीं करेगा। ये नागपुर में दिया गया उनका भाषण है, जिसके ये दो प्रमुख बातें हैं उन पर चर्चा हो रही है। उनका इस भाषण में ये भी कहना है कि जो इस तरह के विवाद हैं वो आपसी सहमति से निपटाए जाने चाहिए, और ये भी संभव है कि हर बार आपसी सहमति से इनका कोई नतीजा निष्कर्ष न निकल पाए, तो ऐसे में जो कोर्ट का फैसला होता है वो माना जाए, मानने को लोग बाध्य होते हैं। इस बयान को लेकर के पूरे देश में चर्चा छिड़ गई है, और कि मोहन भागवत सरसंघ चालक है और एक ऐसी पोस्ट है, सीधे सीधे हम कहें जैसे देश में प्रधानमंत्री वैसे संघ में वो स्थिति होती है सरसंघ चालक की, यानी जो कह दिया वो लास्ट होता है, उसके बाद में कहीं कुछ कहने सुनने को रहता नहीं। तो मोहन भागवत जी के इस बयान की चर्चा भी हो रही है, विरोध भी हो रहा है। कई हिंदू संगठनों ने इस बयान का विरोध भी किया है, और उन्होंने कहा कि अकेले मोहन भागवत जी इस विषय पर निर्णय कैसे ले सकते हैं, और कई मुस्लिम तंजीमों ने इसका स्वागत भी किया है, और विभिन्न तरह के बयान आए हैं। और बयानों को लेकर के अजीब सी चर्चा शुरू हो गई है, और चक्रपाणी महाराज ने कहा है कि ये परिपक्व और गैर जिम्मेदाराना बयान है। हिंदू महासभा के अध्यक्ष हैं चक्रपाणी महाराज, उन्होंने कहा कि परिपक्व और गैर जिम्मेदाराना बयान है, और मौलाना मदनी और मोहन भागवत के बयानों में अब कोई अंतर नहीं नजर आता, ये कहा है। और लोगों के भी बयान आए हैं, और उनका यही कहना है कि हिंदुओं को ये बयान हिंदुओं को हतोत्साहित करने वाला है, निराश करने वाला है, और इस तरह के बयान है। अब सवाल इस बात का है जिस पर आज हम लोग चर्चा करेंगे कि क्या ऐसी परिस्थितियां पैदा हुई ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर के, जो विभिन्न जिस तरीके से विभिन्न संगठनों में खासतौर से मुस्लिम संगठनों की जो एकता नजर आई, उसके बाद में क्या ऐसी परिस्थितियां नजर आई जिसमें सरसंघचालक को इस तरह का बयान देना पड़ा, और क्या ये भी सवाल उठ सकता है कि क्या संघ अपनी मौजूदा जो छवि है, मौजूदा जो इमेज है, उससे आगे निकलना चाहता है, से उभरना चाहता है। तो आज हम सरसंघचालक के इसी बयान पर चर्चा करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि क्या परिस्थितियां हैं और क्या राजनीतिक माने हो सकते हैं सरसंघचालक के इस बयान के, क्योंकि संघ के जो विभिन्न संगठन हैं, अनुवांशिक संगठन जिन्हें कहते हैं,
उनकी स्थिति ये है कि वो ये सारी चीजें माने, क्योंकि सरसंघचालक सर्वोच्च पद है और संघ में उसके बाद में कोई अपील करने का मौका मतलब नहीं जाता। तो जो भी संघ के संगठन है वो सारे लोग इसको माने, और उसमें भारतीय जनता पार्टी भी एक है। हालांकि इस बारे में तर्क भारतीय जनता पार्टी के लोग अलग से देते हैं, लेकिन जो वस्तु स्थिति है वो यही है। तो आज हम इसी विषय पर चर्चा करेंगे, इस बयान को लेकर के कि क्या परिस्थितियां हैं ऐसी जिसमें मोहन भागवत जी को इस तरह का बयान देना पड़ा, और क्या इसके माने निकाले जाएं, क्या इन विचारों से संघ इन विचारों पर कायम रहेगा। यही सारी चीजें हैं जिनको लेकर के आज हम चर्चा करने वाले हैं। आज इस चर्चा की शुरुआत विकास पांडे से करते हैं। भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं विकास पांडे, भाजपा के नगर अध्यक्ष हैं और अच्छी तरह से समझते हैं कि भारतीय जनता पार्टी में जो राजनीति होती है और अलग अलग संगठन के काम है, संगठनों के नाम है, अलग अलग संगठनों के काम है, और अक्सर ये कह दिया जाता है कि इस आंदोलन से भारतीय जनता पार्टी का कोई मतलब नहीं है, संघ कह देता है कि इस आंदोलन से हमारा कोई मतलब नहीं है, और कहीं ना कहीं दूसरे संगठन चाहे विश्व हिंदू परिषद हो, दूसरे संगठन इस आंदोलन से जुड़े रहते हैं। तो देश में जो वर्तमान स्थितियां चल रही हैं, चाहे श्री कृष्ण जन्मभूमि को लेकर के, चाहे काशी विश्वनाथ मंदिर को लेकर के, उसके बीच में और खासतौर से जो ज्ञानवापी मस्जिद का मामला चल रहा है उसको लेकर के जो बयान आया है, और सीधे सीधे उन्होंने अपील की कि हम हिंदू हर मस्जिद में शिवलिंग ढूंढना बंद करें। तो इस बयान के क्या मायने निकाले जाएं? विकास भाई साहब बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे लगता है कि अब तक का ये डिबेट का सबसे बेहतरीन विषय होने वाला है। सबसे पहली चीज तो मैं आपको बता दूं कि संघ एक ऐसे परिवेश को आगे प्रचारित करता है, ऐसे परिवेश में इंसान के को ढालता है। मुझे लगता है कि एक आदर्श जीवन शैली को जीने का एक माध्यम देता है संघ। तो जिस और माननीय श्रद्धेय सरसंघ चालक जी की बात की जाए तो निश्चित तौर पर उनकी जितनी भी क्या कहना चाहिए मान सम्मान और प्रतिष्ठा है वो वाकई में अतुलनीय है। उसकी किसी भी पद से, चाहे वो प्रधानमंत्री हो चाहे वो राष्ट्रपति हो, किसी भी पद से उनकी तुलना मुझे लगता है मानी है। दूसरी चीज, जहां तक रहा भारतीय जनता पार्टी का सवाल, तो जैसे एक टीचर का काम होता है शिक्षा देना और एक फौजी का काम होता है लड़ना, तो मुझे लगता है कि इन संगठनों में भी यही भेद होता है। जो संघ का विषय है वो अलग है और भारतीय जनता पार्टी का कार्यक्रम, कार्यशैली और व्यवस्थाएं थोड़ी सी अलग है मुझे लगता है। तो भारतीय जनता पार्टी एक राजनीतिक संगठन है और राजनीतिक संगठन होने के नाते मुझे लगता है कि जिस तरीके से श्रद्धेय सरसंघ चालक जी ने जो बयान दिया है, तो उससे कहीं ना कहीं एक चीज तो बहुत हद तक मुझे लगती है कंट्रोल होने वाली है, और वो ये कंट्रोल होने वाली है जो शरारती तत्व इन चीजों का फायदा उठा करके सरकार के खिलाफ साजिश करते हैं, देश का माहौल खराब करने की साजिश करते हैं और कहीं ना कहीं सरकार में अस्थिरता पैदा करने की कोशिश करते हैं, तो उन पे कहीं ना कहीं अंकुश लगेगा। मैं इस बयान की किसी भी प्रकार से निंदा नहीं करता हूं। मैं नहीं किसी भी प्रकार से ये मानने को या मानने के लिए बाध्य हूं कहीं भी पार्टी की तरफ से कि इस बयान में कहीं कोई कमी बेसी है, क्योंकि सरसंघ चालक जी स्वयं बड़े सर्वोच्च पद पर हैं और बहुत बुद्धिमान व्यक्ति हैं, बहुत सुलझे हुए व्यक्ति हैं। उन्होंने अगर किसी भी प्रकार का ऐसा बयान दिया है तो उसके बहुत गहरे मंतव्य हैं, और मुझे लगता है इस देश में संघ की जो भी चीजें हैं वो एक अलग विषय हो सकता है, लेकिन चाहे राम मंदिर का आंदोलन हो, चाहे स्वदेशी जागरण मंच के तले स्वदेशी अपनाओ का आंदोलन हो, संघ ने हमेशा राष्ट्रवाद, राष्ट्रहित की हमेशा से चिंता की है और हमेशा सच का साथ दिया है, सही का साथ दिया है। तो मुझे लगता है कि संघ का अपना विषय हो सकता है। मुझे लगता है इसमें अन्य राजनीतिक दल अपने अपने हिसाब से प्रतिक्रिया दें, लेकिन सामाजिक रूप से मुझे लगता है कि इसके अपने अलग अलग मायने हैं। अन्य जो भी संगठन है, चाहे विश्व हिंदू परिषद हो, उनकी अपनी आइडियोलॉजी अलग है काम करने की। मुझे नहीं लगता है कि इससे किसी भी प्रकार का किसी भी संगठन के काम करने पे असर पड़ने वाला है। संघ की अपनी आइडियोलॉजी है वो एक अलग विषय है, संघ का अपना एजेंडा है वो एक अलग विषय है, और जो अन्य दल हैं उनका एक अपना अलग विषय होता है। तो अन्य संगठनों की अपनी एक अलग विषय होगा, अलग थ्योरी होगी काम करने की। संघ की किसी को ये नहीं कह सकता है कि ये करना चाहिए वो नहीं करना चाहिए या उसे वो नहीं करना चाहिए। अन्य संगठन है
वो अपने हिसाब से अपना कार्यक्रम चलाएंगे, मुझे यही कहना है। धन्यवाद। हाँ, आगे चलने से पहले हम सुदेश जी से ही सीधे जान लेते हैं कि क्या इस बयान के क्या मतलब है, और इस समय ये बयान सरसंघ चालक जी की ओर से क्यों दिया गया है, क्यों ये भाषण में ये बात उठाई गई। जी नमस्कार भाई साहब। आज जो बयान कल हम लोगों का संघ शिक्षा वर्ग तृतीय वर्ष का समापन समारोह था, जिसमें सरसंघ चालक जी ने अपना उद्बोधन दिया। जैसा कि हम जानते हैं, हम लोग में जो अब नए लोग जो बैठे हुए हैं उनको भी बता दें, थोड़ा संघ समझा भी दें कि प्रथम वर्ष, द्वितीय वर्ष, तृतीय वर्ष होता है। तृतीय वर्ष में पूरे प्रांत से बहुत चुनिंदा लोग वहां पहुंचते हैं और उनके सामने ये सब चर्चा होती है। चर्चा होने के बाद जितने भी अनुसांगिक संगठन है वो लोग भी वहां रहते हैं। जो भी देश काल परिस्थितियां होती हैं उसके विषय में सरसंघ चालक जी अपना उद्बोधन देते हैं। तो आज जो उन्होंने सरसंघ चालक जी ने क्या कहा है कि हर मस्जिद के नीचे शिवलिंग ढूंढना भी अच्छी बात नहीं है, और संघ इसके आगे कोई आंदोलन अब नहीं करेगा। तो चूंकि, और ये भी कहा कि राम मंदिर आंदोलन था तो देश परिस्थिति उसके काल के हिसाब से आंदोलन चला था, लेकिन अब जरूरत है कि उन्होंने ये भी कहा कि ज्ञान व्यापी मस्जिद, ये बहुत अच्छा विषय उन्होंने कहा कि ज्ञान व्यापी मस्जिद में आप अपनी सुलह कर लीजिए। सुलह से अगर कोई बात बनती तो बन जाए, नहीं तो आप अपना कोर्ट में जाइए और कोर्ट का निर्णय हो वही सबको मान्य होगा। आखिरी में राम मंदिर आंदोलन में भी कोर्ट का ही निर्णय मान्य हुआ था, और इसमें भी उन्होंने ये कहा कि कोर्ट का निर्णय ही मान्य होगा। एक बात ये भी समझनी चाहिए, उन्होंने ये भी साथ साथ कहा कि इस देश में रहने वाले चाहे वो किसी भी धर्म के हों, लेकिन मूलतः वो हिंदू हैं, और हिंदू ही वो है, और हिंदू पूर्वज भी उनके हिंदू हैं। ऐसा नहीं है कि वो कहीं बाहर से आए थे और बाहर से आके यहाँ बस गए। आक्रांता, ये आक्रांता नहीं है जो वर्तमान में मुसलमान रह रहा है, वो हमारे उसके पूर्वज हिंदू ही थे। तो आज उन्होंने ये भी कहा कि हम अब एक बड़े उद्देश्य को देख रहे हैं। हमारा सपना है विश्व गुरु बनने का, और उस सपने में हमें हिंदू मुस्लिम सबको साथ रह के ही चलना होगा। अगर हम इस चीज को नहीं करते हैं, अगर उनको भी हम मुख्य धारा में नहीं जोड़ते हैं, तो हमारा ये सपना विश्व गुरु का पूरा नहीं होगा। तो मेरे विचार से तो यही है कि मतलब जो भी चीज उन्होंने कही, एक बहुत बड़ी लाइन समाज के बीच में, बहुत बड़ी लाइन समाज के बीच में खींच दी है, और उसका समर्थन सभी लोग कर रहे हैं। जैसा कि हिंदू महासभा के लोग इसका विरोध कर रहे हैं। हिंदू महासभा और संघ, ये दोनों संगठन जो थे स्वतंत्रता से पहले ही बने थे। आज हम लोग करीबन 98-97 साल हो गए हैं, और हम लोग 2025 में अपना शताब्दी वर्ष मनाने जा रहे हैं। प्रत्येक गांव, मोहल्ले, मजरे में हम संघ को पहुंचाना चाहते हैं। ये हम लोगों का एक बड़ा उद्देश्य है। तो इन सब लड़ाइयों में अगर हम लोग पड़ जाएंगे, छोटे छोटे उसमें पड़ जाएंगे, तो हम इस बड़ी लड़ाई को नहीं जीत पाएंगे। और दूसरी बात यह है कि हमारे जो है अनुसांगिक संगठन होते हैं, हर अनुसांगिक संगठन का अपना अपना एक अलग अलग महत्व है। वो उस दिशा में वो काम करते हैं। जैसे अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद है, वो विद्या के क्षेत्र में वो छात्रों के बीच में काम करेगा। उसको देश के और सब समाज के बीच में कोई मतलब नहीं है। वो छात्रों की उन्नति के लिए, छात्रों में विकास किस तरह का हो, छात्रों में संस्कार कैसे पैदा हो, इसका वो कार्य करेगा। ऐसे ही मजदूर संघ है, ऐसे ही विश्व हिंदू परिषद है। राम मंदिर आंदोलन में सीधे संघ नहीं जुड़ा था, विश्व हिंदू परिषद जुड़ा था। उसको हम लोगों ने जिस तरह से सहयोग उन्होंने मांगा, उस तरह से हम लोगों ने सहयोग किया। लेकिन विश्व हिंदू परिषद राम मंदिर आंदोलन में जुड़ा था। लेकिन अब आप यहाँ देखिए, ज्ञान व्यापी मस्जिद, ज्ञान व्यापी मंदिर और कृष्ण जन्मभूमि मंदिर में अभी कोई भी अनुसांगिक संगठन अभी आगे नहीं आया। ये भी एक सोचने की बात है। अगर सरसंघ चालक जी कह रहे हैं तो इसके एक दूरगामी परिणाम है। हम उस परिणाम को देख के चलें। हमें अपनी छवि एक ऐसी नहीं बनानी है समाज में, जैसे राहुल गांधी अभी विदेश में कह रहे थे कि एक मिट्टी के तेल में पड़ा हुआ एक चिंगारी लगाने की जरूरत है। उनकी वो सोच रही होगी, लेकिन आज सरसंघ चालक जी की सोच देखिए कि उन्होंने कहा कि दोनों समान हैं। कोई भी धर्म का रहने वाला, कोई भी यहाँ पे कोई भी रह सकता है,
और वो उनके पूर्वज चूंकि हिंदू ही हैं, तो इसलिए सब लोग हम लोग जो हैं इस देश को बढ़ाने में, इस देश को प्रगति में ले जाने में, इस देश को विश्व गुरु बनाने में हम लोग आगे आए और हम लोग इसका सहयोग करें। धन्यवाद भाई साहब। सौरभ जी। जी भाई साहब नमस्कार। हेलो, हाँ भाई साहब आवाज आ रही है? बोलते रहिए, हेलो हेलो, बोलते रहिए भाई। जी भाई साहब बहुत बहुत धन्यवाद डिबेट में शामिल करने के लिए। और ये आज बहुत ही महत्वपूर्ण आपने डिबेट में शामिल किया है। जो सरसंघ चालक मोहन भागवत जी का जो कल बयान है, ये बयान आज की जो परिस्थितियां देखते हुए है उसके बहुत ही अनुरूप है। क्योंकि काफी दिनों से, जब से ये भाजपा की सरकार बनी है, तब से पूरे देश और प्रदेशों में कहीं पर भी कोई इस टाइप का दंगा नहीं हुआ है। कोई जो एंटी सोशल एलिमेंट है वो पनप नहीं पाए हैं। इस बात को लेकर कई लोग हल्ला मचा रहे थे ज्ञानवापी को लेकर, उसको विराम देने के लिए ही शायद सरसंघ चालक जी ने यह बयान दिया हुआ है। क्योंकि संघ का हमेशा से कार्य रहा है राष्ट्र को जोड़ने का कार्य रहा है, ना कि राष्ट्र को तोड़ने का। और जो राष्ट्र विरोधी तत्व जो है वो इस टाइम एक न एक कोई इस टाइप की चीज देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं तो उसको विवाद खड़ा किया जाए। जबकि उन्होंने स्पष्टता कहा है कि सुप्रीम कोर्ट के जरिए भी हम निपटा सकते हैं, आपसी सुलह समझौते से भी निपटा सकते हैं। लेकिन कुछ जो ओवैसी टाइप के लोग हैं वो इसको फूल देना चाहते हैं, आग देना चाहते हैं और इसको भड़काकर मुस्लिम पक्ष को उसके विरोध में करना चाहते हैं। जबकि काफी मुस्लिम समाज भी है, वह भी आज इस मूड में नहीं है। वह भी चाहता है सुलह समझौते से बात हो। अगर सुलह समझौते से बात नहीं होती है तो हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, ये हमारे जो देश की जो संविधान है उस पर विश्वास करते हैं, तो उसके अनुसार इस मामले को निपटाया जाए। इसी परिप्रेक्ष्य में मेरे अंदाज से वो कहा गया है और ये बिल्कुल हम लोग इसका पूर्णतः समर्थन करते हैं। और जो विश्व हिंदू महासंघ है इनके हर कार्य में सहयोग देने के लिए हमेशा तत्पर रहेंगे। धन्यवाद। आवाज खोलो। जिस तरीके से सरसंघ चालक मोहन भागवत जी का बयान जो नागपुर में आया, वो बयान कतई भी हल्के में नहीं लिया जा सकता। और ये देखिए कि कुछ ना कुछ तो है इस बयान के पीछे, ये तो आप बिल्कुल क्लियर कट मैसेज है उनका। और आखिर इस समय इस बयान की जरूरत क्या पड़ी? आप देखिए, उन्होंने बहुत अच्छी बात की कि विवाद को बातचीत से के जरिए सुलझाना चाहिए, बिल्कुल सही। लेकिन कहीं ना कहीं हर मस्जिद में शिवलिंग देखना नहीं चाहिए, इसके ऊपर भी साहब उन्होंने क्वेश्चन मार्क लगाया। दूसरी चीज, मंदिर को लेकर संघ चालक ने कहा कि साहब हम इस पे आंदोलन नहीं करेंगे। और दूसरी चीज, अभी भाजपा के साथी ने कहा कि राष्ट्र विरोधी तत्व, तो हिंदू महासभा अगर विरोध कर रही है, क्या वो भी राष्ट्र विरोधी तत्व है? दूसरी चीज, शरारती तत्व, तो उत्तर प्रदेश सरकार से लेकर सेंट्रल तक के तमाम भाजपा के विधायक, मंत्री, सबका बयान ज्ञानवापी मस्जिद पे भी पूर्व पे किस तरीके का आया हम लोग सब जानते हैं। तो क्या कहीं ना कहीं वो भी शरारती तत्व के दायरे में आते हैं? तो कहीं ना कहीं मोहन भागवत जी ने उनके भी ऊपर साफ प्रश्न लगाया। दूसरी चीज, अभी एक भाजपा के हमारे साथी ने कहा कि साहब छोटे छोटे झगड़ों के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। क्या ज्ञानवापी का मामला छोटा मोटा मामला है, जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट से लेकर प्रदेश तक के भाजपा का पूरा अमला साहब लगा हुआ था? तो बातचीत को सुलह और शांतिपूर्ण तरीके से या लोकतांत्रिक तरीके से साहब कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट जो भी आदेश दे उसका अनुपालन होना चाहिए। लेकिन कहीं ना कहीं ये मोहन भागवत जी का जो बयान आया है, इसमें कहीं ना कहीं कंट्राडिक्शन प्रतीत होता है। सुशील। अच्छा, सबसे पहले तो बताना चाहूँगा और बाकी कि कब से भारत में अनेकों संगठन बने हुए हैं, अनेकों संगठन। हिंदू वाहिनी ले लो, सम्राट वाहिनी ले, यानी हजारों संगठन बना रखे हैं।
कुछ संगठन ऐसे हैं जो दुकानों की तरह से चला रहे हैं। हमारे माननीय मोहन भागवत जी ने जो बयान दिया है तो वास्तविक तौर पर कुछ न कुछ सवाल जरूर खड़ा करता है। सबसे पहली बात तो यह है कि चाहे भारतीय जनता पार्टी के ऊपर सवाल हो, चाहे अपने संगठन के ऊपर हो, चाहे तमाम संगठन ऐसे हैं उनके ऊपर हो। भाई साहब, सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा, अभी हमारे एक साथी ने कहा था कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है तब से दंगे कहीं नहीं हुए। मैं इस चीज के लिए बहुत पहले से ही मैं बता रहा हूं धीरे धीरे कि दंगों का सिर्फ एक ही मकसद होता है कि दंगा भड़काओ कहीं पर भी, और विश्व हिंदू परिषद या तमाम ऐसे संगठन हैं जो उनका नाम ऊपर आए, ऊपर आने के बाद में हम चमक जाएं किसी भी तरीके से। भाई साहब, तो जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है तब से भाई साहब मैं पूछना चाहता हूं कि कम से कम ऐसे कौन से संगठन हैं जो झगड़ा करते थे, दंगा भड़काते थे? जब हमारे कांग्रेस की सरकार रही तब क्या आपको लग रहा था कि दंगे भड़क नहीं रहे थे? तो दंगे भड़काने वाले कौन थे और दंगे बचाने वाले कौन थे? मैं ये सवाल पूछना चाहता हूँ, चाहे हमारे विश्व हिंदू परिषद के लोग बताएं और चाहे हमारे भारतीय जनता पार्टी के लोग, कौन से ऐसे लोग थे जो दंगा करवाते थे और दंगे का सहयोग कौन सी पार्टी ऐसी करती थी? भाई सविता जी। भाई साहब, ऐसा बयान तो एक महान देशभक्त, मानवता के प्रति अच्छी सोच रखने वाला व्यक्ति ही दे सकता है। और हिंदुओं ने तो हमेशा से अपने विशाल हृदयता का परिचय दिया है, तो उसी परिचय का जो पहचान है वो कल हमारे पूजनीय भागवत जी ने भी दिया है। हम कहीं ये नहीं कह रहे हैं कि हम जो है ज्ञानवापी मंदिर जो है उस पर अपना अधिकार छोड़ रहे हैं या कुछ ऐसा नहीं है। उन्होंने कहा है कि या तो आपसी बातचीत से इस तरह के मामलों को सुलझाया जाए या फिर अदालत के फैसलों को माना जाए। तो जब ये मामला अदालतों में विचाराधीन है तो फिर इसके लिए किसी आंदोलन या किसी भी तरह के उसकी आवश्यकता नहीं है। जब जैसा कि अभी हमारे पूर्व वक्ता भी बता चुके हैं कि राम मंदिर आंदोलन जो हुआ था वो कुछ ऐतिहासिक कारण थे, उसकी वजह से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने उसका समर्थन किया था। अब ज्ञानवापी मंदिर को लेकर भी कोई आंदोलन नहीं होने वाला है। और जहां तक मैं इसमें एक चीज और जोड़ना चाहूंगी कि ज्ञानवापी मंदिर और कृष्ण जन्मभूमि विवाद जो है वो पहले से ही अदालतों में विचाराधीन है, तो उसको इस बयान से न जोड़ा जाए, क्योंकि परम पूजनीय संचालक जी ने स्पष्टता कहा है कि या तो इनका आपसी बैठ के आपसी सहयोग से इसको निपटाया जाए या फिर अदालत का निर्णय सर्वमान्य हो। तो जो अदालत निर्णय देगी वो मान्य होगा। और इसके साथ ही साथ इसका कुछ ज्यादा ही नेतार्थ निकाले जा रहे हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का उद्देश्य है हिंदू समाज में एकजुटता लाना, क्योंकि संघ का कार्य है जोड़ना, विखंडन करना नहीं है। जैसा कि आजकल की जो तत्कालीन राजनीतिक परिस्थितियां बताई जा रही हैं, हिंदू मुस्लिम विवाद पैदा करने की जो कोशिश हो रही है ज्ञानवापी मंदिर को लेकर, और भी तरह तरह के, और इसमें नए नए मुद्दे और जोड़े जा रहे हैं, जैसे ताजमहल हुआ, कुतुब मीनार हुआ। तो देश में समाज में विखंडन ना हो उसके लिए उन्होंने अपने भाषण में, अपने उद्बोधन में ये दिया है संदेश कि हम सब कहीं ना कहीं, जो यहाँ भारतीय मुस्लिम है वो कहीं ना कहीं हिंदू ही हैं। उनके जो पूर्वज हैं वो भी हिंदू हैं, भले उनकी पूजा पद्धति अलग है, तो वो हम हिंदुओं में भी है। तो उसका इस बयान के दूरगामी परिणाम होंगे और उनका निहितार्थ अलग अलग तरीके से अपने अपने परिप्रेक्ष्य में ना निकाला जाए। जो परम पूजनीय संचालक जी ने कहा है उसका उद्देश्य यही है कि है हम कहीं ना कहीं हिंदू। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की हिंदू की परिभाषा कुछ संकुचित उसमें नहीं है, उनका जो हिंदुस्तान में निवास करते हैं वो सब हिंदू हैं। तो इसलिए हम सब आपस में है। भाजपा किस रूप में ले रही है इस बयान को? हम तो दूसरी तरफ मुड़ गए। भाजपा इस बयान को किस रूप में ले रही है? चल रही है, हम सेंट्रल में भी हैं और हम स्टेट में भी हैं, तो हम भी कहीं अलग से नहीं है। हम तो सबका साथ सबका विकास
लेके चल रहे हैं, तो हमारे लिए हिंदू मुस्लिम कोई अलग नहीं है। जो भी अदालत निर्णय देगी वो सर्व रूप से मान्य होगा। और अमित शाह जी ने भी ये कहा है 2-3 दिन पहले कि हम पूजा जो विधेयक है उसको भी हटाने की कोई हमारी वो नहीं है, योजना नहीं है, और अदालत के निर्णय का स्वागत करेंगे, ऐसा अमित शाह जी ने भी कहा है। तो भाजपा का भी वही कहना है जो परम पूज्य संचालक जी का कहना है। चलिए बोलिए। हाँ विकास बोल। भाई साहब सबसे पहले तो मैं एक एक करके जवाब दे दूं कि हमारे सुबसपा के साथी ने कहा दंगा भड़काओ नाम के ऊपर कौन लोग इसका श्रेय लेते हैं, कौन लोग हैं, उन्होंने प्रश्न किया था। मैं उन्हें जवाब दे देता हूं कि चुनाव के समय जब जिन्ना याद आते हैं और माहौल खराब करके दंगाई जैसा माहौल पैदा करने वाले कौन लोग हैं, उन्हें पता है निहत्थे कार सेवकों पर गोली चलवा करके और भरे मंच से उसका जो श्रेय लेता है और फिर माहौल खराब करने की कोशिश करता है वो कौन है, ये उन्हें पता है। और उन्हें पता है कि जब बड़ा पेड़ गिरता है तो छोटे मोटे, आप सुन लीजिए, भड़किए मत, आपकी कलई खुल गई है, इसलिए आप परेशान हो रहे हैं। मत परेशान होइए भाई, मुझे आपके सिंपैथी, मुझे आपसे सहानुभूति है, आपकी मजबूरी है लेकिन मुझे सहानुभूति भी है आपसे। आप सुन लीजिए, अभी तो मैंने अपनी बात भी शुरू नहीं की भाई साहब, सुन लीजिए, अभी मैं कांग्रेस पे भी आऊंगा। सुन लीजिए भाई साहब, सुन लीजिए, मत परेशान होइए, मैं आपकी परेशानी समझता हूँ। आप बहुत परेशान हैं, 2024 को लेकर के भी ज्यादा परेशान हैं, लेकिन आपके यहाँ यही तय नहीं है कि राजभर अभी कहाँ बैठेंगे, राजभर जी 2024 तक कहाँ बैठेंगे ये अभी तय नहीं है। आप एक बार पूछ लीजिएगा राजभर जी से, तब आइए डिबेट में। खैर कोई बात नहीं, अब मेरी पूरी बात हो जाने दीजिए। मुझे लगता है दंगे कौन लोग भड़काते थे ये इन्हें पता लग गया होगा। दूसरी चीज, कांग्रेस के प्रवक्ता को मुझे हैरत हुई, मुझे लगा कि शायद राहुल गांधी जी से इतर उनकी बुद्धि में कुछ, क्योंकि वकील भी हैं और वकील के हिसाब से उनकी बुद्धि भी थोड़ा इस विषय की गहराई को समझेगी, लेकिन मुझे लगा कि राहुल गांधी फर्रुखाबाद तक, और कांग्रेस के प्रवक्ता ने उस बयान को केवल ज्ञानवापी से जोड़ दिया। वो बहुत बृहद बयान है और मुझे नहीं लगता है कि कांग्रेस जैसे दल में ऐसे लोग होंगे जो इस बयान की गहराई को समझ पाएंगे। और उन्होंने अपने बुद्धि का परिचय दिया, ये जानना चाहा कि राहुल गांधी जो है वो मतलब ज्ञानवापी के ऊपर भाजपा के लोग क्या बयान देते हैं। ज्ञानवापी का कहीं जिक्र नहीं था मेरे महोदय, ये जिक्र था केवल जो तत्व, जो लोग हर समय मस्जिद के नीचे तलाशना या माहौल खराब करना, और मुझे लगता है केवल ज्ञानवापी को लेकर के बयान दिए होंगे, माहौल खराब करने को लेकर के नहीं। माहौल खराब करने देने वालों के लिए इस देश में किसी के लिए कोई जगह नहीं है। अलबत्ता राहुल गांधी जी भी जब माहौल खराब करने की बात आती है तो विदेश में बैठ के बयान देते हैं कि उन्हें मालूम है कि देश में राष्ट्रपति सरकार है, अगर यहाँ माहौल खराब करने का बयान दिया तो पता लग जाएगा। लेकिन खैर कोई असर नहीं पड़ता है इन पर, क्योंकि इन्हें मालूम है कि जब ईडी का सम्मन आएगा तो ईडी कोरोना वायरस भी जनरेट हो जाएगा। तो ऐसी पार्टी से मुझे बहुत ज्यादा उम्मीदें और अपेक्षाएं नहीं है। भाई साहब एक मिनट देखिए, इस डिबेट को छोड़ के राहुल गांधी का नाम कितनी बार लिया हमारे भाजपा के साथी ने। दूसरी चीज, फर्जी राष्ट्रवाद की बात की, आप इंसानियत और मानवता की बात करते हैं। आप ये देखिए कि आज शिवलिंग, आप हमें सही सही राष्ट्रवाद बता दो, पहले फर्जी राष्ट्रवाद पे हम बाद में आते हैं। कांग्रेस प्रवक्ता जरा एक बार डिफरेंस स्पष्ट कर दें। सुन लीजिए, क्या देश की सच्चाई की वकालत करना फर्जी राष्ट्रवाद है? क्या धारा 370 हटाने की बात करना फर्जी राष्ट्रवाद है? क्या इस अखंड भारत की बात करना फर्जी राष्ट्रवाद है? कांग्रेस बताए, कांग्रेस केवल करना जानती है और पूरी बात है। अब कितना गर्त में जाने की अपेक्षा रख रहे हैं कांग्रेस के साथी? मुझे तो नहीं लगता कि अब पाताल के बाद भी कोई जगह बची है। मुझे लग रहा है कि 40-45 सीटें आ रही है, वो भी कांग्रेस को ऐसा लग रहा है कि बहुत सीटें आ रही हैं। हमारे भाजपा के साथी के अंदर इतनी बेचैनी खलबली है कि अब इन्हें ना साहब लीलते बन रहा है ना उगलते बन रहा है। दूसरी चीज, अभी ये तो नहीं बन रहा है, आपको नहीं बन रहा है, वोट को ना निगल पा ना उगल पा रहे हैं। तो जनता ने तो ऐसा वोट आपके मुंह में फांस के रखा है अपना, ना उसे आप निगल पा रहे हैं ना उगल। चलिए वरुण, हो गई बात पूरी? बात हो गई पूरी वरुण? जी भाई साहब, हमने ये
हमने ये कहा कि साहब इतनी बेचैनी खलबली साहब सुनने का साहस नहीं हमारे भाजपा के साथी को। हमने इनकी बात बहुत धैर्यपूर्वक सुनी साहब। इंसानियत और मानवता की बात करने वाले आप देखिए कितने बड़े बड़े प्रवचन दे रहे हैं, अब आप उसी मुद्दे से साहब भाग रहे हैं। क्या बनारस उसमें नहीं आता है? पूरे भारतवर्ष की जिस तरीके की बात की है कि मस्जिद के अंदर शिवलिंग को तलाशना साहब, उससे आप दूर रहें, तो कहीं ना कहीं साहब क्या कहना चाह रहे हैं? अभी आप लोग क्या कह रहे थे? भाजपा की किसी कांग्रेसी के की बात उनके बयान को समझ का है। उन्होंने कहा हर मस्जिद के अंदर शिवलिंग तलाशना बंद करें। उन्होंने ये नहीं कहा ज्ञानवापी के अंदर, उन्होंने ये नहीं कहा। मुझे इसीलिए मैंने कहा कि कांग्रेस के प्रवक्ताओं तक नोटबंदी का असर आ रहा है, उनका असर पहुंच रहा है। कहीं पर भी हिंदू परिषद के लोग जो है उसमें क्या नाम है कुतुब मीनार पर जाते हैं, तो कुतुब मीनार पर जाने के बाद में वहाँ आपको मूर्तियां दिखाई देती हैं। ऐसे भाजपा ये है कि हिंदू मतलब भाजपा, भाजपा ये मानती है ना, भाजपा को हिंदुओं से दिक्कत है। अरे भाई यही वो आपको कोई वोट नहीं को हमने हिंदू अस्मिता को जहां जहां दबाने का कार्य किया है, उस जगह को हम लोग उछालने का काम करेंगे। अब तक हिंदू अस्मिता जहां जहां पर दबाई गई है, उस हर जगह को हम लोग खोदेंगे जिस जगह पे हमारी अस्मिता दबी हुई है। और हिंदू अब तक चुपचाप सुन रहा था, आप लोगों की सरिया की बातें सुन रहा था, आप लोगों की किताबी बातें सुन रहा था, और लेकिन संविधान की बात आप लोग कभी नहीं करते हैं। हम हमेशा संविधान पर कायम रहे हैं और आगे भी रहेंगे, लेकिन जब हमारी अस्मिता की बात आएगी तो हम लोग कतई चुप नहीं बैठेंगे। वो चाहे कोई भी संगठन हो, हर संगठन से मिलकर हम अपना कार्य आगे बढ़ाते रहेंगे। और हिंदू अस्मिता की जहां जहां बात आएगी, हम लोग उस जगह को खोदने का काम करेंगे। भाई साहब हिंदू महासभा ने विरोध किया? हिंदू महासभा नहीं, हिंदू विश्व हिंदू महासंघ। भाई साहब एक बात हम भी पूछना चाह रहे हैं कांग्रेस के सुधीर जी इन्हें सुन लीजिए फिर फाइनल करें। हाँ ठीक भाई साहब बताएं। हाँ बोलो, हो गया? हमने ये कहा भाई साहब हिंदू महासभा ने विरोध क्यों किया, इसका ये आप हिंदू महासभा से पूछिए, ये आप हिंदू महासभा से पूछिए। वाह भाई वाह, हिंदू महासभा से तमाम किसका विरोध पूछना चाह रहे हैं? किसका विरोध पूछना चाह रहे हैं ये बताइए, किसका विरोध किया गया है? भाई आप ही लोग अपने किसी भी उस पे क्लियर नहीं है, बयान पे आपकी सरकार आप पूछिए, बताते हैं। अभी हम अपने घर की बात कर सकते हैं भाई साहब, दूसरे घर की हम कैसे बता सकते हैं कि उन्होंने क्यों विरोध किया क्यों नहीं किया? जी ने अपील की है, कोई फतवा नहीं जारी किया है, अपील की है। अपील माने या ना माने, आप सहमत हो या न सहमत हो, इससे संचालक जी को कोई फर्क नहीं पड़ता है। और आप इसको ये मत समझिए कि हम लोगों में, संघ परिवार में या उसके आनुषंगिक संगठनों में कोई फूट पड़ गई है, ऐसा कुछ नहीं है। संचालक जी ने अपने उद्बोधन में ये भी कहा कि जो आक्रांता आए थे वो विदेशी थे और उन्होंने हमारे मंदिर, हमारी अस्मिता, हिंदू संस्कृति का प्रतीक थे, तो उसको तोड़कर उन्होंने मनोधैर्य की परीक्षा लेने की जो कोशिश की है, तो हमें किसी को दबाना भी नहीं है और हमें किसी से दबना भी नहीं है। पूरा उद्बोधन सुनिए, पढ़िए और समझिए, छोटी चीजों को लेकर निहितार्थ मत निकालिए और इसको किसी तरह की फूट या संगठन में बैर का भी हिस्सा मत बनाइए। समझिए भाई साहब। ठीक है भाई, समय समाप्त हो रहा। हाँ सुधीर जी फाइनल करिए। अपने कोई बोले क्योंकि ये डिबेट राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के ऊपर थी, तो 3 चीजें कांग्रेस से पूछना चाहते हैं कि जवाहरलाल नेहरू ने 26 जनवरी, जब जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री थे, तो 26 जनवरी परेड में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के लोगों से अनुरोध किया था कि आप भी उस परेड में शामिल होइए, तो संघ उस परेड में शामिल हुआ था। दूसरा, हमारा वर्धा का शिविर लगा हुआ था, तो गांधी जी स्वयं उस शिविर में गए थे, तो उन्होंने वास्तव में कहा था अगर इस देश में कोई संगठन है, अगर कोई इस देश में संगठन चला रहा है तो वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है। तीसरी बात, हम कांग्रेस व भाजपा के प्रवक्ताओं से ये पूछना चाहते हैं
कि आज से 3 दिन पहले जो मदनी जी ने बयान दिया था उसमें इनका क्या कहना है। चलिए ठीक है, मदनी जी के बयान के बारे में जरा बताएं दो लोग, क्या उनका कहना है, उन्होंने जो बात कही है। चलिए इसके बाद नहीं होगा। हाँ बादल, हाँ ये बताओ बादल। हाँ देखिए, राष्ट्र विरोधी कोई भी बयान देता है, चाहे मदनी हो या दूसरा कोई भी हो, अगर राष्ट्र विरोधी या गैर लोकतांत्रिक तरीके का अगर कोई भी आचरण करता है, कांग्रेस पूरी तरीके से उसका विरोध करती है और मैं पुरजोर विरोध करता हूँ। विरोध में तो कुछ बात उन्होंने कही। चलिए बिग बुलेटिन की आज की इस बहस को यहीं समाप्त कर रहे हैं। आज की इस बहस में भाग लेने के लिए सुधीर का, विकास जी का, श्वेता जी का, वरुण त्रिपाठी, सौरभ शुक्ला और सुशील कश्यप का बहुत बहुत धन्यवाद। हम कल फिर मिलेंगे एक नई बहस को लेकर, एक नए विषय को लेकर। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। शुभ रात्रि।